जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रभु यीशु कहता है, बल्कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वह स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। प्यारे भाइयों बहनों, मई महीने की पहली तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी संत यूसुफ जो श्रमिक हैं उनका पर्व मनाते हैं। मई की पहली तारीख संत यूसुफ श्रमिक का पर्व है और आज के दिन में हमें संत यूसुफ के श्रमिक के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। आज के दिन में मुख्य रूप से जब संत यूसुफ श्रमिक की याद करते हैं, स्मृति मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, तो संत यूसुफ हमें सिखाता है परिश्रम करना, मेहनत करना, ईमानदारी की रोटी कमाना इंसान के लिए कितना जरूरी है। रोटी इंसान को जरूरी है, लेकिन रोटी किस अंदाज से, किस प्रकार से, किस माध्यम से हमारे जीवन में आती है, इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। रोटी जरूरी है, इसलिए कोई भी माध्यम ना अपनाए, सरलता का माध्यम ना अपनाए, शॉर्टकट ना अपनाए। बहुत सारे लोग आज के इस युग में सरलता का मार्ग अपनाते हैं, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, दूसरों को ठगते हुए, दूसरों के साथ चीटिंग करते हुए, अलग अलग प्रकार से एक चोरी का जरिया अपनाते हुए लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। संत यूसुफ श्रमिक है, परिश्रमी है, हम सभी लोगों को सिखाता है मेहनत की रोटी कठोर परिश्रम के साथ कमाई जाती है और उसमें बरकत है, उसमें आशीष है। इसलिए संत यूसुफ ने मरियम तथा यीशु को मेहनत से पाला पोसा, उनकी परवरिश की, देखभाल की, अपने परिवार की जिम्मेदारी उसने उठाई। मरियम परिश्रम करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। परिश्रम करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। केवल विश्वास शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास कार्यों में जताना, दिखाना तथा जीना जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह में काफी नहीं है। उस विश्वास को हमारे जीवन में कार्यान्वित करना, उसको जीना बहुत ही जरूरी है। विश्वास को जीने का तात्पर्य यानी कि विश्वास कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। इसलिए हमारा विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होना है और उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना, मेहनत करना है, जो कि हम लोग परिश्रमी संत यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हम सबों के लिए जरूरी है। आज्ञा का पालन करना केवल शब्द से नहीं। प्रभु यीशु कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। प्रभु की आज्ञाओं पर चलना यानी कि उसके अनुसार जीना कितना कठिन है हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कठिन है। और उसी प्रकार से हमें मेहनत करना, ईमानदारी से परिश्रम करना, तभी जाके हमारा जीवन आगे बढ़ता है। एक बात संत यूसुफ हमें सिखाता है और आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सबों के लिए यही है। जिस प्रकार से संत यूसुफ मेहनत परिश्रम के साथ अपने परिवार की परवरिश करता है, उसी प्रकार से हम सभी मेहनत परिश्रम करें। इसमें किसी प्रकार की लज्जा ना हो, बल्कि लज्जा उसमें होना चाहिए जो मेहनत परिश्रम ना करता हो, दूसरों की रोटी अपने ही तरीके से छीनता हो, शॉर्टकट का मार्ग अपनाते हुए, चीटिंग करते हुए, बेईमानी करते हुए, ठगते हुए ऐसा करता, उसमें हमें लज्जित होना। इसलिए ऐसा कार्य ना हो, बल्कि हम लोग संत यूसुफ जो परिश्रमी हैं उससे मध्यस्थ मांगे। हम सभी बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाएं, आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज दुनिया में कितना कुछ फ्रॉड चल रहा, अलग अलग तरीके से कितना कुछ फ्रॉड चल रहा, कहीं लोग इस प्रकार से उसका शिकार बनते हुए कितना परेशान है, कितना दुखी है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी संत यूसुफ से प्रार्थना करें
कि संत यूसुफ से प्रार्थना कर हर कोई व्यक्ति इस बात को जाने समझे कि हम सभी अपने अपने मेहनत परिश्रम की रोटी खाएं, किसी प्रकार से दूसरे की रोटी छीन के खाएंगे और निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए अभिशाप साबित होगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को भलीभांति समझें, उसको निभाएं, ईश्वर के दृष्टि में जो उचित है वैसा व्यवहार करें, वैसा कार्य करें, ताकि प्रभु के आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थ मांगे, जिस प्रकार से संत यूसुफ ने सुंदर उदाहरण समस्त कलीसिया के सामने रखा, अपनी जिम्मेदारी उसने निभाई, बखूबी निभाई, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कठोर मेहनत परिश्रम करते हुए उस जिम्मेदारी को निभाया। वही जिम्मेदारी निभाने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगे, ताकि प्रभु हम सबों की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और प्रभु के इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार, वचन के अनुसार हम सभी जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह।